मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का क्रोध है। जिस मनुष्य को गुस्सा आता है, जिस मनुष्य को क्रोध आता है मेरे भाई बहनों, उसको बाहर के किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। उसके अंदर का ही गुस्सा उसका सबसे बड़ा बैरी है, शत्रु है, दुश्मन। महापुरुष तो कहते हैं मेरे भाई बहनों कि किसी सज्जन व्यक्ति को यथासंभव प्रयास करके क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध कर सामने वाले का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन स्वयं का भी बहुत नुकसान होता है। तो और ऋषि ने क्रोध किया और क्रोध करके बिना कुछ जाने शिव भोले बाबा को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरा बगीचा जलाया हो वो खुद जल जाए, उसका शरीर जलने लग जाए और वो जल जल करके भस्म हो जाए। अब वो तो शिव भोले बाबा थे मेरे भाई बहनों, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में ही तेज गिरा था, जिसके कारण पूरा बगीचा जल करके भस्म हुआ था। अब शिव भोले बाबा के शरीर में जलन शुरू हुई, शिव भोले बाबा जलने लगे, पूरा शरीर जलने लगा। ऐसी भयंकर अग्नि प्रकट हुई कि शिव भोले बाबा परेशान हो गए। कैलाश जैसे शीतल स्थान पर शिव भोले बाबा के शरीर की जो जलन है वो इतनी अधिक भयंकर उन्हें परेशान कर रही थी। सारे देवता वहां इकट्ठा हो गए, शिव भोले बाबा की पीड़ा को देख करके बड़े परेशान हो गए। और फिर सभी ऋषियों ने, सभी देवताओं ने मिलकर के एक बार वो औरव ऋषि के पास गए और औरव ऋषि के पास जाकर के कहा कि औरव ऋषि, आपको इस प्रकार से बिना कारण जाने गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आपने गुस्से गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के शिव जी को ही श्राप दे दिया। आपको पता है आपने क्या किया है? मेरे भाई बहनों, और ऋषि को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब क्या करे, अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, गुस्से में मुंह से जो भी निकल जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता। मुख से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली, ये दो चीजें कभी भी रिपेयर नहीं हो सकती। और मेरे भाई बहनों एक बात और है, गोली के घाव तो समय के अनुसार भर सकते हैं, बंदूक की गोली के, लेकिन मुख के बोली के घाव तो युग बीत जाए फिर भी भरते नहीं। इसलिए गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए। मेरे भाई बहनों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो उन लोगों को 2-3 काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाना चाहिए 11 बार। दूसरा काम, काले तिल और गुड़ लगा करके गौ माता को रोटी जिमानी चाहिए। और तीसरा काम, गौ माता की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये 3 काम करने से हो सकता है आप आपके गुस्से पर कंट्रोल कर सको। तो और ऋषि को पछतावा होगा कि अब क्या कर सकते हैं प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, अब कोई मार्ग बताए। तब सभी देवताओं ने पूछा कि और ऋषि कोई समाधान बताओ, समस्या को आपने ही खड़ा किया है, आपके कारण समस्या आई है। तब और ऋषि ने कहा, श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन श्राप को मिटाना, श्राप का समाधान करना मेरे बस की नहीं है। आप लोग अगर गोलोक में विराजमान सुरभि गौ माता से प्रार्थना करें और सुरभि गौ माता प्रकट होकर के शिवजी पर दुग्धाभिषेक करे और एक नहीं 77 गौ माताओं का एक साथ शिवजी पर दुग्धाभिषेक होवे, तब शिवजी की जलन खत्म हो सकती है। तब मेरे भाई बहनों, सभी देवताओं ने मिलकर के और ऋषि के साथ में सुरभि गौ माता से प्रार्थना की।